Hello friends, Bollywood Hungama team is here in Lale village, which is 50 kilometers from Ludhiana. We are here for the on location of Aamir Khan's Dangal, much awaited Dangal. Aamir confirmed today that the movie is releasing on December 23rd and not on December 16th, as there have been a few rumors about that. रिलीज डेट हमने चेंज नहीं की, हमारी 23 के बजाय वो नहीं 23। तो खबर गलत आई है, वो खबर गलत है। हमारी रिलीज डेट 23 दिसंबर है। हम क्रिसमस में आ रहे हैं, 23 दिसंबर के हफ्ते में आ रहे हैं, तो 23 दिसंबर फ्राइडे आता है। Starting with the entire proceeding, it was very apparent that Aamir's stamp of perfectionism was imprinted everywhere. We had this wrestlers' lunch, amazingly delicious Punjabi food that we had. The scene that Aamir was shooting with a few wrestlers, and it was very apparent the sort of engagement and excitement and perfection that Aamir brings to each and everything that he does. And action! Aamir interacted with the media after that as well, and he spoke on a host of topics. So let's bring you the highlights of this very special on location. पिछले दफा जब मैं लुधियाना आया था तो मैं बहुत ही मोटा था, और मैं उस वक्त शूटिंग कर रहा था जो महावीर फोगाट जो किरदार है मेरा, जब वो बूढ़ा हो चुका है, जब वो ज़ईफ हो चुका है, उस पोर्शन का शूटिंग हमने किया है। और 85% फिल्म वही है। और ये जो हम पोर्शन शूट कर रहे हैं, जब महावीर जवान था, ये उस पोर्शन का हम इस वक्त शूटिंग कर रहे हैं कि व्हेन ही वाज यंग। हर आदमी मुझसे ये पूछ रहा है कि आपने वजन कैसे कम किया। जब मैंने शूटिंग शुरू की थी तो मैं पीके खत्म कर चुका था, और पीके मेरी बॉडी अच्छी थी, 9% बॉडी फैट था, मैं बड़ा फिट था। तो जब मैंने ये कहानी सुनी और हमने तय किया कि हम ये करेंगे, तो डायरेक्टर ने कहा आप तो तैयार हैं, हम शुरू करते हैं इससे, और फिर आप वजन बढ़ा के आप सेकंड पार्ट करिए जिसमें आप बूढ़े हैं। तो मैंने कहा अगर मैं वैसा करूंगा तो जब आपकी फिल्म कंप्लीट होगी, मुकम्मल होगी, तब मैं 9700 किलोज का रह जाऊंगा और आपका काम तो हो जाएगा। अब मुझे कोई वजह नहीं होगी कम करने की। तो मैंने कहा हम उल्टा करते हैं, पहले हम मोटे का पार्ट करते हैं, और फिर आप मुझे 4-5 महीने दीजिए, उसमें मेरे लिए एक गोल होगा कि भाई 5 महीने में करना ही करना है मुझे। शूटिंग रुकी हुई है, सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं, पूरा यूनिट वेट कर रहा है, तो 5 महीने का वक्त मैंने अपने आप को दिया। That is crazy amount of hard work. You can either lose weight or you can make muscles. He's lost weight and made muscles both. That is the brilliant part. And it was gradual, but I must confess that last 1 month, 1.5 months has been really because I saw him work out. My God. I mean, to see it only, my back started paining just watching him. Some 150 kgs of dead weight and all he was doing. इसमें सबसे मेन मैं जो आपको बताऊं क्या है, वो डाइट है। लोग समझते हैं मैं वर्जिश करूंगा तो मैं अपनी बॉडी चेंज कर लूंगा, लेकिन अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, कितनी भी आप कसरत कर लीजिए। डाइट इज नंबर 1। 50% इज डाइट, 25% इज वर्कआउट, एंड 25% इज रेस्ट। आपकी बॉडी को आप रेस्ट दीजिए, आप सोइए 8 घंटा पूरा। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में वो तब्दीली नहीं आएगी, वो चेंज बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। डाइट में क्या है, लोग अलग अलग डाइट्स फॉलो करते हैं। कोई रात को चावल नहीं खाता, कोई कम खाता है, भूखा रह जाता है, कोई हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करता है। मैं ये सब नहीं करता हूं। जो पुराना ओल्ड फैशन तरीका है कैलोरी काउंट का, मैं उसको फॉलो करता हूं। तो अगर आप 2000 खर्च करते हैं दिन में एनर्जी, आप कितनी खाते हैं? अगर आपने 2000 एनर्जी खाई कैलोरीज, तो आपका वजन वहीं का वहीं रहेगा। बैंक अकाउंट है ना, 2000 आप खर्च कर रहे हैं, 2000 आप अंदर डाल रहे हैं, तो आपके वजन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर आप खर्च 2000 कर रहे हैं और 1500 खा रहे हैं,
तो 500 कैलोरी का घाटा हर दिन होगा। अगर आपने ये घाटा 1000 कैलोरी का किया, इसका मतलब ये कि 2000 आप खर्च कर रहे हैं, आप 7 किलोमीटर चलिए तो 500 और खर्च हो गया, तो मतलब आपने खर्च किया 2500 और खाया आपने 1500, तो घाटा हुआ 1000 कैलोरी का एक दिन में। तो मतलब 7 दिन में 7000 का घाटा हुआ। इसका मतलब 7 दिन में आपने 1 पाउंड नहीं 2 पाउंड कम किया। ये उसके पीछे साइंस जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं तो हमेशा सलमान का फैन रहा हूं, मतलब एज एन एक्टर भी, लेकिन एज ए बॉडी जो ओरिजिनली हमारे इंडस्ट्री में जिसको हम मानते थे कि जिसकी बॉडी वाकई बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लीन मस्कुलर कटअप बॉडी जिसको हम कहते हैं, वो सलमान की हमेशा से रही है। तो अगर इंडस्ट्री में कोई शुरू से ही ये फॉलो कर रहा है वो है सलमान। सो आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ हिज बॉडी एंड his fitness. So I don't think my body is as good as him. For me, he is the ideal. I try to come close to him. Wrestling हमको सिखाया है इस फिल्म में कृपा शंकर जी ने। कृपा शंकर जी हिंदुस्तान के वन ऑफ द नेशनल कोचेज हैं और बहुत ही बेहतरीन कोच हैं, रेलवेज में काम करते हैं। तो हमने स्पेशल परमिशन ली क्योंकि ये फिल्म से रेसलिंग को एक बढ़ावा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। कोइंसिडेंस। सलमान जी की जो फिल्म आ रही है सुल्तान, वो तो अभी ईद पे आ रही है, जुलाई पे आ रही है। और मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूं उनकी फिल्म देखने के लिए, क्योंकि उनकी हर फिल्म बहुत ही बढ़िया होती है। सलमान जी और मेरी जो फिल्म है उनकी कहानियां अलग है। भले आप रेसलिंग पे दोनों फिल्मों में कुश्ती का एक एस्पेक्ट है, लेकिन उनकी कहानी बिल्कुल अलग है, हमारी कहानी बिल्कुल अलग है। और मैंने उनका प्रोमो देखा अपना सुल्तान का। एक तो उनका पहले टीजर आया था, फिर उनका प्रोमो आया, बहुत ही बेहतरीन। उनका जो अभी नया गाना आया है वो मुझे बहुत पसंद आया। तो हाँ, वो उसकी शूटिंग भी इत्तेफाक से पंजाब में हुई है। तो मुझे लगता है कि वो फिल्म भी बहुत ही बढ़िया बनेगी और मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है उस फिल्म को देखने के लिए। कुश्ती में अलग अलग पैंतरे होते हैं, अलग अलग पैंतरे, और धोबी पिछाड़ उनमें से एक है। अब ये नहीं है कि यार एक पहलवान ने धोबी पिछाड़ मार लिया तो बाकी हिंदुस्तान अभी धोबी पिछाड़ मारना बंद कर देगा। रेसलिंग में जो सिचुएशन आती है, जब आप आके सामने वाले के साथ भिड़ते हैं तो आपको क्या मौका मिलता है, आप कौन सा मूव करते हैं, अलग अलग मूव करते हैं। और एक हो सकता है आप एक ही फाइट में 3 दफा धोबी पिछाड़ करें आप खुद, तो वो एक पंच सेम होना ऐसा कुछ नहीं। इट गोज बियॉन्ड रेसलिंग, एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक दैट जो हम फिल्म बना रहे हैं, जो कहानी लिखी है, स्क्रिप्ट लिखी है नितेश जी ने, वो यकीनन उसमें रेसलिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन वो रेसलिंग से आगे जाती है। वो इंसानी कहानी है, जज्बातों की कहानी है, सोशली बहुत रेलेवेंट कहानी है हमारे लिए इस वक्त। उसके अलावा बहुत ही एंटरटेनिंग भी है। This is Faridun, shared with cameraman Alok Dubey in Lail Village near Ludhiana for Bollywood Hungama News Network. Keep on watching.